गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ 12th क्लास में फिजिक्स में मीटर ब्रिज, मीटर सेतु, इसके बारे में पढ़ा रहे हैं। तो मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक ऐसा सुग्राही यंत्र है जिसके द्वारा किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। यानी हम क्या करते हैं, मीटर सेतु के द्वारा किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं और इसकी जो सुग्राहिता होती है वो पोस्ट ऑफिस बॉक्स जो यंत्र है उसकी तुलना में इसकी सुग्राहिता, मीटर सेतु की सुग्राहिता अधिक होती है। पोस्ट ऑफिस बॉक्स और मीटर सेतु, ये दोनों यंत्र व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे कार्य करने वाले यंत्र हैं और इन दोनों यंत्रों से किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। और मीटर सेतु की जो सुग्राहिता है वो ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स की तुलना में अधिक है, इसलिए मीटर सेतु का प्रयोग ज़्यादा करते हैं अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए। और ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक यंत्र है। अब इसकी बनावट देखते हैं। तो इसकी बनावट में क्या है कि मीटर सेतु में नाम से ही स्पष्ट है मीटर। तो इसमें क्या होता है, 1 मीटर लंबा एक मिश्र धातु का तार होता है। किस मिश्र धातु का? जैसे या तो कॉन्स्टेंटिन या मैग्नीन, ये मिश्र धातुएं हैं। तो इन मिश्र धातुओं से या तो इसका या तो इसका, तो किसी इनमें से किसी एक मिश्र धातु से बना हुआ 1 मीटर लंबा तार हम एक लकड़ी के बोर्ड पे लेते हैं। तो ये लकड़ी का बोर्ड यहाँ पर होगा। यहाँ पर वो तार जो 1 मीटर लंबा तार है वो है AC। तो AC 1 मीटर लंबा मिश्र धातु का बना हुआ तार होता है और ये जो AC तार है ये एक लकड़ी के बोर्ड पे होगा। जैसे माना अगर ये लकड़ी का बोर्ड है तो लकड़ी के बोर्ड के यहाँ पर इसके ऊपर क्या लगा होगा, तार लगा होगा और इस तार की लंबाई क्या होगी, 1 मीटर होगी। और यहाँ पर क्या होगा, इस तार के बगल में एक मीटर स्केल भी लगी होती है। वो मीटर स्केल तार की लंबाई की माप को पढ़ने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो यहाँ पर 1 मीटर लंबा तार होगा तो यहाँ पर एक 1 मीटर लंबी मीटर स्केल भी लगी होगी और उसके द्वारा हम क्या करते हैं, तार की लंबाई को ज्ञात करते हैं। ठीक है, या तार की लंबाई का कोई पार्ट होगा उसको हम ज्ञात करते हैं मीटर स्केल के द्वारा। और ये किस पे होगा लगा हुआ, ये लकड़ी के बॉक्स पे। तो लकड़ी का एक बॉक्स होता लंबा और उसके ऊपर 1 मीटर लंबा तार और उसमें क्या होगा, बगल पे तार के बगल में 1 मीटर स्केल लगी हुई होगी। इस तार को हम AC नाम देते हैं। यहाँ पे ये जो तार होगा लकड़ी के बॉक्स पे, इस तार के सिरे A और C तांबे की 2 L आकार की पत्तियों से जुड़े हुए रहते हैं। तो इसमें क्या होगा, तांबे की 2 L आकार की पत्ती होंगी। ये एक L आकार ये हो गया, एक L आकार ये हो गया। तो L आकार की तांबे की 2 पत्तियां रहती हैं इसमें और इनमें इन तांबे की 2 पत्तियों में के बीच ये तार AC 2 संबंधक पेंचों के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। संबंधक पेंच मतलब कनेक्शन पेंच होंगे ये। तो यहाँ पर कनेक्शन पेंच होंगे, कीले होंगी, इनके बीच, इन 2 कीलों के बीच यहाँ पर हमने ये तार 1 मीटर लंबा तार यहाँ पे जोड़ दिया। तो 1 मीटर लंबा तार L आकार की तांबे की 2 पत्तियों के बीच यहाँ पर संबंधक पेंचों के बीच जुड़ा हुआ होता है। एक पेंच यहाँ पर होगा, एक पेंच यहाँ पर होगा, कील होंगे यहाँ पे। अब इसके बाद ये जो L आकार की पत्तियाँ हैं, इन L आकार की पत्तियों के बीच यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान होता है और इस रिक्त स्थान में कुछ जगह छोड़कर एक तीसरी तांबे की पत्ती ले लेते हैं। ये इस पत्ती को हम D पत्ती कहते हैं। तो 2 L आकार की पत्तियों के बीच तांबे की एक तीसरी पत्ती D पत्ती ली जाती है और यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो D पत्ती होगी इसमें 3 संबंधक पेंच होंगे, 3 पेंच होंगे। यहाँ पे पेंच मतलब कील होंगी। इन पर हम अन्य यंत्रों का यहाँ पर संयोजन करने के लिए यहाँ पर 3 कीलें लगी होती हैं जिनको हम संबंधक पेंच कहते हैं। तो बीच वाली पत्ती पे 3 पेंच और L आकार की पत्ती पर 1 पेंच यहाँ पे, 1 पेंच यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक
ऐसे इस वाले एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे लगा होगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि जो ये बीच वाली पत्ती है, इस बीच वाली पत्ती में जो बीच वाला पेंच है, ये इसको हम डी कहते हैं। इस बीच वाले पेंच से यहाँ पर एक धारामापी गैल्वेनोमीटर जी जोड़ देते हैं, ठीक है, शंट युक्त धारामापी जी जोड़ देते हैं। और इसमें क्या करते हैं, इस धारामापी के अगले सिरे से हम एक तार निकाल देते हैं और उस तार का संबंध हम एक जॉकी या बिसर्पी कुंजी जिसको कहते हैं उससे कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या किया, जो ये बीच वाली पत्ती है इसमें बीच वाला जो पेंच है, यहाँ पर जो कील लगी होगी उस कील से एक तार देते हैं, उस तार का संबंध यहाँ पे एक धारामापी यानी गैल्वेनोमीटर जी से कर देते हैं। फिर इस धारामापी का जो ये अगला सिरा होगा उससे हम क्या करते हैं, एक तार लेते हैं और उस तार का संबंध हम एक जॉकी से कर देते हैं। जॉकी जो एक पेन नुमा एक संरचना होगी और उस पर क्या होगा, एक नुकीला सिरा होगा, उस नुकीले सिरे को हम इस एसी तार पे कहीं पे भी टच कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है ये क्या है, एक प्रकार का बिसर्पी कुंजी। बिसर्पी कुंजी मतलब जो ये धारामापी का अगला सिरा है इससे एक बिसर्पी कुंजी को जोड़ देंगे, ऐसी होगी बिसर्पी कुंजी, और इस बिसर्पी कुंजी को इस तार एसी पर कहीं पर भी टच कराया जा सकता है। जैसे यहाँ पर इस टाइम ये बी पर टच कराया हुआ है, हम यहाँ पर टच करा सकते हैं, यहाँ पर टच करा सकते हैं, कहीं पर भी इसको टच करा सकते हैं। तो धारामापी और एक जॉकी का संबंध यहाँ पर डी से कर देते हैं। डी से पहले धारामापी को जोड़ेंगे, फिर धारामापी के अगले सिरे से जॉकी को जोड़ देते हैं। और जॉकी का जो अगला सिरा होता है, बिसर्पी कुंजी कहते हैं इसको, इसका अगला सिरा इस तार एसी पर कहीं पर भी टच कराया जा सकता है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, जो ये तांबे की एल आकार की एक पत्ती ये है और ये बीच वाली पत्ती, तो इसमें इन दो पेंचों के बीच हम यहाँ पर एक प्रतिरोध बॉक्स को जोड़ देते हैं। तो प्रतिरोध बॉक्स का मतलब है रेजिस्टेंस बॉक्स, इसको आर से प्रकट करते हैं। तो प्रतिरोध बॉक्स, तो यहां पर ए से लगी हुई जो तांबे की पत्ती है इसके एक पेंच और बीच की जो पत्ती है उसके एक पेंच के बीच हम यहाँ पर प्रतिरोध बॉक्स जोड़ देते हैं, जिसको हम आर से आर नाम देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर जो सी से जुड़ी हुई जो एल आकार की पत्ती है, दूसरी पत्ती एल आकार की पत्ती और ये बीच वाला जो तांबे की पत्ती है, इनके बीच हम एक यहाँ पर अज्ञात प्रतिरोध जोड़ देते हैं। यानी हम उस प्रतिरोध को यहाँ पर जोड़ेंगे जिसका मान हम ज्ञात करेंगे। यानी ये अज्ञात प्रतिरोध है, इसको हम अज्ञात प्रतिरोध कहते हैं, इसको एस को। अब यहाँ पर ये तो इसका हो गया समायोजन कि हमने यंत्र कैसे कैसे जोड़ा। यहाँ पर एक चीज और है, जो ये तांबे की दो पत्तियां होती है इनमें यहाँ पर दो पेंच और होते हैं, संबंधक पेंच। इन दो पेंचों के बीच हम यहाँ पर एक सेल, एक धारा नियंत्रक और एक कुंजी जोड़ देते हैं। यानी इन दो पेंचों के बीच हम एक यहाँ पर सेल, एक रियोस्टेट और यहाँ पर एक की, यहाँ पर कुंजी या की या स्विच हम जोड़ देते हैं, जिसको हम के से प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पर जो प्रतिरोध बॉक्स है, ये जो प्रतिरोध बॉक्स है इसमें अलग अलग मान के विभिन्न प्रतिरोध लगे होते हैं, प्लग लगे होते हैं इसमें। उनमें लिखा होगा 1 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम, ऐसे लिखे होंगे। 1 ओम के 2 प्लग होंगे, 2 ओम के 2 प्लग होंगे, 5 ओम का होगा, 10 ओम का होगा, 15 ओम का होगा। इस प्रकार से कितने भी ओम के यहाँ पर प्रतिरोध प्लग लगे होते हैं। तो अगर माना हमने इस बॉक्स से 2 ओम वाला प्लग निकाल दिया तो उसका अर्थ है कि आर की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। अगर हमने इस प्रतिरोध बॉक्स से 5 ओम का प्लग निकाल दिया तो इसका मतलब यहाँ पर आर की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। तो आर की वैल्यू जितनी करनी होती है उतने ओम का प्लग यहाँ से हम निकाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो तार एसी है ये कॉन्स्टेंटिन या मैग्नीन मिश्र धातु का होता है। इसको लेने का कारण ये है कि मिश्र धातु पर तापमान का प्रभाव क्या पड़ता है कि तापमान बढ़ाने पर तार का प्रतिरोध बढ़ता है। पर ये अगर ये कॉन्स्टेंटिन या मैग्नीन मिश्र धातु का बना हुआ तार है तो इस पर जो है तापमान का प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है, अर्थात इसका प्रतिरोध ताप गुणांक
न्यूनतम होता है। इन दोनों तारों का, इन दोनों से बने हुए जो तार होते हैं कांस्टेंटिन या मैग्नीन से, तो इनका प्रतिरोध ताप गुणांक न्यूनतम होता है। प्रतिरोध ताप गुणांक इसका बहुत कम होता है और प्रतिरोधकता, इस तार की प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, विशिष्ट प्रतिरोध जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंटिन या मैग्नीन का तार लेने का कारण यह है क्योंकि ये मिश्र धातु है और इनसे बना हुआ जो तार होता है उसका प्रतिरोध ताप गुणांक बहुत कम होता है, अर्थात उस पर इसके प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है और इसकी प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है। इसलिए हम इसको यहाँ पर लेते हैं जिससे कि तापमान बदलने पे इसके प्रतिरोध पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। वैसे मिश्र धातु में क्या होता है, तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, पर यह प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है वो धातुओं की तुलना में कम होती है। अब यहाँ पर जो ये यहाँ पर धारामापी लगा है, ये डी, और डी से हमने क्या जोड़ा था, यहाँ पर एक धारामापी गैल्वेनोमीटर, और ये शंट युक्त था। तो शंट युक्त का मतलब है कि इस धारामापी के साथ समांतर क्रम में एक बहुत कम मान का एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं यहाँ पे। तो जब धारामापी के समांतर क्रम में बहुत कम मान वाला एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं तो ये बहुत कम मान वाला जो प्रतिरोध होता है इसको शंट कहते हैं, ठीक है। और जब हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे तो प्रयोग करने के दौरान जब यहाँ पर संतुलन की स्थिति आएगी, क्योंकि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे कार्य करता है, तो संतुलन की स्थिति लाएंगे हम इसमें। तो संतुलन की स्थिति लाने के टाइम पर इस शंट वाले प्रतिरोध को निकाल देते हैं, तब यहाँ पर केवल धारामापी ही रखेंगे, ये वाला पोर्शन हट जाएगा, ठीक है। तब ये वाला हटा देंगे। अब देखिए इसकी कार्यविधि। कार्यविधि में क्या है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां इससे प्रतिरोध बॉक्स से किसी भी मान वाला एक प्रतिरोध निकाल देते हैं। जैसे माना हमने R का मान 2 ओम लिया, तो प्रतिरोध बॉक्स से किसी निश्चित प्रतिरोध का प्लग निकाल देते हैं, उसके बाद कुंजी K को लगा देते हैं, ठीक है। और तब इस सेल से यहाँ परिपथ में धारा बहनी शुरू होती है। और उसके बाद जो है हम यहाँ पर जो ये धारामापी से जो ये जॉकी निकल रखी है, तो इस जॉकी का संबंध हम A और C के बीच करते हैं। ये जो जॉकी है ये वाला, इसका संबंध हम यहाँ पे ऐसे इसको A और C के बीच कहीं पर भी टच करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे इस जॉकी को हम यहाँ पर टच करें, यहाँ पे, तो ये धारामापी की सुई जो है किसी एक दिशा में विक्षेपित होगी। जैसे धारामापी ये है, तो ये जो सुई है ये हो सकता है ये इस दिशा में चल जाए यहाँ पे टच करने पे। अगली बार हम इसी जॉकी को यहाँ पे टच करेंगे, कहीं पे इधर की ओर लाएंगे, तो हो सकता है उस समय सुई इधर की ओर चल जाए। तो इसका अर्थ है कि इन दो बिंदुओं के बीच कोई ऐसा बिंदु जरूर होगा जहां पर जॉकी को टच करने पे धारामापी की सुई कहां पर आ जाए, ठीक 0 पे आ जाए, ठीक है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जब इस कुंजी को R से, इस प्रतिरोध बॉक्स R से किसी निश्चित मान का प्रतिरोध निकालेंगे, प्लग निकालेंगे, कुंजी को ऑन करेंगे और यानी कुंजी दबा देंगे, उससे जो है यहाँ परिपथ में धारा बहेगी। और धारा बहने के दौरान जो है तब यहाँ पर इस जॉकी को A और AC तार के किसी ऐसे बिंदु पर टच करेंगे जिस पे टच करने पर ये धारामापी की सुई जो है 0 पे आ जाए। 0 पे आने का मतलब है कि D और B के विभव क्या होंगे, बराबर होंगे। उस दौरान B और D के बीच का जो विभवांतर होगा उसका मान क्या होगा, 0 होगा, अर्थात D का विभव और B का विभव क्या होगा, इसमें बराबर होगा। और इसका अर्थ है कि यहाँ पर इस BD भुजा में, इस BD वाले पार्ट में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही होगी, इसीलिए धारामापी 0 विक्षेप दे रहा है। और ये जो है संतुलन की स्थिति कहलाती है यहाँ पे। अब इसको हम व्हीटस्टोन सेतु से कैसे रिलेट करेंगे। व्हीटस्टोन सेतु हमने इस प्रकार का देखा था, यहाँ पे थोड़ा व्हीटस्टोन सेतु को मैं बना दे रहा हूँ।
ये ए बी सी डी, ये था विषम सेतु। तो इसमें ये एसी वाला पार्ट ये है। एसी के बीच हमने क्या जोड़ा है, सेल, धारा नियंत्रक और कुंजी। तो ए, ये हो गया ए और ये हो गया सी, इसके बीच हमने सेल, धारा नियंत्रक और कुंजी जोड़ दी है। बीडी के बीच क्या होता है, बीडी विकर्ण पे धारा नियंत्रक और कुंजी होती है। तो बीडी ये है, इस बीडी पे धारा नियंत्रक और कुंजी मतलब जॉकी जुड़ी है, ये विसर्य कुंजी है, ये भी कुंजी K2 की भांति कार्य करता है। ठीक है, अब यहाँ पे AB के बीच, इस AB का जो प्रतिरोध होता है इसको हम P से प्रकट करते हैं, BC भुजा का प्रतिरोध Q से प्रकट करते हैं, और यहाँ पर AD भुजा का प्रतिरोध R से प्रकट होता है, और DC भुजा का जो प्रतिरोध है वो अज्ञात है। तो देखिए AB, माना यहाँ पर हमने जॉकी टच की और ये धारामापी 0 पे आ रहा है, तो ये इस समय क्या होगा, संतुलन की स्थिति होगी, क्योंकि जब इस बीडी भुजा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी तो उसका अर्थ है इस वाली बीडी भुजा में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही। तो जब धारामापी वाली भुजा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती तो उस समय क्या होता है, ये व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की स्थिति में होता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये भुजा प्रभावहीन हो जाती है, और तब इन संलग्न भुजाओं का प्रतिरोध यानी P/Q, जैसे संलग्न भुजा ये हैं एडजेसेंट साइड, इन भुजाओं का प्रतिरोध P/Q ये किसके बराबर होता है, R/S के बराबर होता है। तो यानी जब धारामापी वाली भुजा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी इसमें, तो उसमें संलग्न भुजाओं के जो प्रतिरोध हैं वो बराबर होते हैं, यानी P/Q बराबर R/S। और एक चीज और भी है, जब ये प्रभावहीन होगा, जब से धारा नहीं बहेगी, तो ये और ये श्रेणी क्रम में होंगे, ये और ये श्रेणी क्रम में होंगे, और ये आपस में क्या होंगे, समांतर क्रम में होंगे। तो देखिए इसमें यहाँ पर माना इस जॉकी को, इस तार को, जब इसमें धारा प्रवाहित हुई तो हमने क्या किया, इस जॉकी को यहाँ टच किया, जॉकी को माना यहाँ पर टच करने पे इस धारामापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं हुई, तो अर्थात इस संतुलन की स्थिति में आ गया। तो उस समय जो है ये ए और बी, ए बी के जो बीच का प्रतिरोध होगा, इस ए बी पार्ट का प्रतिरोध वो पी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पी। और बीसी के बीच का प्रतिरोध ये क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। बीसी के बीच का प्रतिरोध क्यू हो गया। आर कौन होगा, आर होगा इस प्रतिरोध बॉक्स से निकाला हुआ प्लग, उसका जो मान था वो आर का काम करेगा। अगर आपने 2 ओम का प्लग निकाला तो आर की वैल्यू 2, 5 ओम का प्लग निकाला तो आर की वैल्यू 5। और ये जो एस है, एस मतलब ये अज्ञात प्रतिरोध, इसका मान हमने ज्ञात करना है। तो एस आर हमको ज्ञात है, ठीक है। संतुलन की स्थिति में ये वाला सूत्र यहाँ पे लागू होता है। आर हमको ज्ञात है, यहाँ से निकाला है हमने, एस हमने ज्ञात करना है। पी और क्यू कैसे निकालेंगे, तो पी और क्यू की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पी मतलब इस ए बी का प्रतिरोध, तो ए बी का प्रतिरोध कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर मीटर स्केल लगी है, तो मीटर स्केल से हम क्या करते हैं, यहाँ पे मीटर स्केल के द्वारा हम ए बी की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। तो माना ए बी की लंबाई कितनी है, एल, तो बी सी की लंबाई कितनी होगी, 100 माइनस एल, क्योंकि ए से सी तक जो स्केल लगी है उसमें 100 सेंटीमीटर तक खाने होंगे। तो ए से बी तक माना एल सेंटीमीटर है, तो बी से सी तक कितना होगा, 100 माइनस एल सेंटीमीटर, क्योंकि वो मीटर स्केल है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये एल सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया, 100 माइनस एल सेंटीमीटर। तो ए बी की लंबाई एल, तो ए बी का प्रतिरोध कैसा आएगा, तो प्रतिरोध लंबाई पता हो रही है, यहाँ पे प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि प्रतिरोध R इक्वल्स टू होता है रो इंटू एल अपॉन स्मॉल ए। ये वाला, ये क्या है, ये प्रतिरोध है, ये विशिष्ट प्रतिरोध है, ये क्या लंबाई, और ये क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी जो तार होगा, ये तार इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये तार हर जगह पे एक समान मोटाई का होना चाहिए, सर्वत्र एक समान मोटाई का तार होना चाहिए। तो इसमें इस तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये ए है, ये हम स्क्रू गेज की सहायता से इसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं त्रिज्या निकालने के बाद। और प्रतिरोध कैसे निकालेंगे तब हम, तो यहाँ पर आ जाएगा एल, तो एल मतलब ये वाली लंबाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले ए बी पार्ट का प्रतिरोध निकालेंगे। तो ए बी पार्ट का प्रतिरोध कैसे आ जाएगा,
ए बी का प्रतिरोध। तो ए बी का प्रतिरोध P है, तो P बराबर हो जाएगा वही इस सूत्र से कि R इक्वल टू रो L अपॉन A। तो देखिए R के पे क्या गया, इसका प्रतिरोध P हो गया, ये R के स्थान पे आ गया P। रो मतलब इस तार का विशिष्ट प्रतिरोध, वो हमने रो मान लिया। L मतलब इस पार्ट की लंबाई, तो इस पार्ट की लंबाई स्मॉल l है, अपॉन इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल पार्ट, तो स्मॉल a हो गया, इसका एरिया हमने स्मॉल a मान दिया। अब देखिए अगला वाला कि जो ये BC पार्ट है, BC पार्ट का प्रतिरोध, तो BC पार्ट का जो प्रतिरोध होगा वो आ जाएगा Q बराबर, Q इक्वल्स टू, इसका प्रतिरोध हमने Q मान लिया, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, वही रो, बिल्कुल इसी बेस पे रो की पे रो आ जाएगा। L मतलब इस पार्ट की लंबाई, इस पार्ट की लंबाई क्या है 100 माइनस L, अपॉन इस पार्ट का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्योंकि तार एक ही है, हर जगह एक समान मोटाई का है, तो जो क्षेत्रफल यहाँ लिया होगा वही क्षेत्रफल यहाँ आएगा, ये वाला क्षेत्रफल। तो अगर समान मोटाई का होगा तो इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या आएगा, हर जगह पे एक समान आएगा। तो इस वाले में A लिखा है, तो इस वाले में भी हम क्या लिखेंगे, A ही लिखेंगे। तो इस प्रकार से P और Q की वैल्यू आ गई, P की वैल्यू आ गई रो L अपॉन A, Q की वैल्यू आ गई रो 100 माइनस L अपॉन A। अब क्या करते हैं हम, P और Q के जो ये मान आए, ये मान हम इन दोनों मानों को इस वाले सूत्र में रख देते हैं, जो संतुलन की व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की स्थिति में जो सूत्र प्राप्त होता है P अपॉन Q बराबर R अपॉन S, उसमें P और Q के इन मानों को रख दीजिए। R का मान आपको ज्ञात है, S का मान यहाँ से निकल जाएगा। तो तभी जो ये फॉर्मूला आता है, देखिए फॉर्मूला क्या आएगा, P अपॉन Q आएगा दिस अपॉन दिस, तो इससे आ जाएगा L अपॉन 100 माइनस L अपॉन 100 माइनस L इक्वल्स टू, ये इसकी वैल्यू आ गई R अपॉन S, इसमें मान रखने, ठीक है। P अपॉन Q के स्थान पे P और Q की ये वाली वैल्यू रखी, और इससे आ गया L अपॉन 100 माइनस L। अब देखिए यहाँ पे इसको अगर हम हल करें तो हमें तो S आए, S मतलब अज्ञात प्रतिरोध, तो S की वैल्यू क्या आ जाएगी, S बराबर हो जाएगा हमारा R क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा R इंटू 100 माइनस L अपॉन R इंटू 100 माइनस L अपॉन L, इस फॉर्मूले से। तो ये अज्ञात प्रतिरोध S का मान R इंटू 100 माइनस L अपॉन L, इससे हम निकाल सकते हैं L मतलब इस पार्ट की लंबाई, ये लंबाई नापिए, यहाँ पर इसकी वैल्यू रखिए, यहाँ पर इसकी वैल्यू रखिए। R मतलब यहाँ से निकाला गया प्रतिरोध, ठीक है। एक बार हम R का जब ये मान निकाल देंगे, एक प्लग निकाल के हमने R का मान यहाँ रखा, S की वैल्यू निकाल दी, वो क्या हो गया, S की एक वैल्यू हो गई, एक परीक्षण आ गया हमारा। अगली बार फिर क्या कीजिए, कुंजी ऑफ कीजिए और पुनः यहाँ से क्या कीजिए, यहाँ से R का जो प्रतिरोध बॉक्स आ रहा है, इससे किसी अन्य मान वाला प्रतिरोध निकालिए। जैसे पहले 2 ओम का निकाला, बाद में 5 ओम का निकालिए, 7 ओम का निकालिए। तो R के किसी अन्य मान, R से किसी अन्य मान का प्लग निकालने पे, यानी R के मान को चेंज करने पे, हम यहाँ पर पुनः क्या करते हैं, पुनः यहाँ पर हम संतुलन की स्थिति को प्राप्त करते हैं। पुनः L निकालेंगे, 100 माइनस L निकालेंगे, और तब जो है फिर इसी सूत्र में मान रख के हम क्या कर सकते हैं, S के दूसरे मान को ज्ञात कर सकते हैं। यानी R के मान को चेंज करने पर यहाँ पर संतुलन की स्थिति किसी अन्य बिंदु पर आएगी, तब L का मान भी चेंज हो जाएगा, और तब तब L के मानों को हम यहाँ रख देंगे, R का मान जो नया मान है उसको यहाँ रख देंगे, S की नई वैल्यू आ जाएगी, तो S2 आ जाएगा। इस प्रकार से हम R के भिन्न भिन्न मानों को लेकर हम यहाँ पर S के विभिन्न मानों को प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम S और R के जो ये यहाँ पर स्थान है, S को R के स्थान पे, R को S के स्थान पे जोड़ देंगे, और तब पुनः इसी प्रयोग को दोहराएंगे, संतुलन की स्थिति लाएंगे, और तब जो है R और L के मानों को रखकर फिर S के कई और मान प्राप्त करेंगे।
तो एस के जो विभिन्न मान प्राप्त होंगे, एस के उन मानों का समांतर माध्य या औसत लेकर जो वैल्यू आएगी वो एस का वास्तविक मान माना जाएगा। यानी इस प्रयोग में एस के जो विभिन्न मान आएंगे उन मानों का औसत लेके ये माध्य ले लेते हैं, और माध्य लेकर जो एस का मान आता है वही क्या होगा, इस अज्ञात प्रतिरोध का मान होगा। इसमें कुछ सावधानियां रखनी जरूरी हैं कि एक तो क्या होना चाहिए, तार हर जगह एक समान मोटाई का होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है तार बीच में दबा रहे या कम मोटाई का हो कहीं पे बीच में, तो उसके लिए हम एस और आर के स्थानों को चेंज कर देते हैं, ठीक है। पहले आर यहाँ पे था, एस यहाँ पे था, तो एस के कुछ विभिन्न मान लिए, फिर उसके बाद एस आर के स्थान पे लगा दिया, आर एस के स्थान पे लगा दिया, यानी इसको यहाँ लगा दिया प्रतिरोध बॉक्स को, और अज्ञात प्रतिरोध को यहाँ पे लगा दिया, फिर ये प्रयोग दोहराया। तो ऐसा करने पे अगर तार एक समान मोटाई का नहीं भी है तो उसमें एस के मान में त्रुटि बहुत ज़्यादा नहीं आती है, ठीक है। ये प्रयोग बहुत देर तक कुंजी ऑन नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पे यहाँ पर तापमान बढ़ जाएगा। इस तार का तापमान बढ़ने पर यहाँ पर क्या होगा, प्रतिरोध अचर नहीं रहेगा, इस एस का मान अचर नहीं रहेगा, ये परिवर्तित हो जाएगा। तो एस के मान को अचर रखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर धारा को बहुत देर तक प्रवाहित नहीं करते हैं। फिर यहाँ पर जो एस का मान निकाला गया है इसमें सिर्फ AC की लंबाई को देखा गया है, ठीक है। AC की लंबाई को देखा गया मतलब P और Q के जब हमने मान निकाले तो P और Q के मान को निकालने में इन तांबे की पत्तियों के प्रतिरोध को काउंट नहीं किया गया है। तो तांबे की पत्तियों के प्रतिरोध को अगर हम लंबाई के रूप में इनका मान निकालें तो तांबे की पत्तियों के प्रतिरोध को काउंट करके P और Q के जो अन्य संशोधित मान निकाले जाएं तो तब S का मान क्या होगा, इसमें त्रुटि कम होगी। तो यहाँ पर तांबे की पत्तियों, ये एल आकार की जो तांबे की पत्तियाँ हैं इनके प्रतिरोध को अगर हम काउंट करें और तब हम P और Q के संशोधित मान निकालें तो ये अंत्य संशोधन कहलाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर जब हम प्रयोग करेंगे तो संतुलन की स्थिति जब नज़दीक आ जाएगी तो संतुलन की स्थिति के टाइम पर इस शंट वाले तार को निकाल देते हैं, ये निकाल देंगे, ठीक है। यानी शंट जो है तभी तक लगा रहेगा जब तक संतुलन की स्थिति नहीं आई। संतुलन की स्थिति नज़दीक आने पे शंट वाले तार को निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने यहाँ पर मीटर सेतु के बारे में पढ़ा कि मीटर सेतु या मीटर ब्रिज एक ऐसा सुग्राही यंत्र है जिसके द्वारा किसी अज्ञात प्रतिरोध एस का मान ज्ञात किया जाता है, और ये जो है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे कार्य करता है। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है कि जो चार प्रतिरोध जब किसी उसमें चार प्रतिरोधों को जब किसी चतुर्भुज की चार भुजाओं के क्रम में जोड़ा जाता है और एक विकर्ण के बीच सेल धारा नियंत्रक और कुंजी जोड़ दें, दूसरे विकर्ण के सिरों के बीच धारामापी और कुंजी जोड़ दें, और तब सेल से धारा प्रवाहित होने के दौरान यदि धारामापी वाली भुजा में कोई धारा प्रवाहित न हो तो उस समय वो व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में होता है, और उस दौरान जो है संतुलन की स्थिति में व्हीटस्टोन सेतु में एक प्रतिबंध प्राप्त होता है जिसको हम P/Q बराबर R/S के रूप में जानते हैं। तो इसी का हम यहाँ पर क्या करते हैं, मीटर सेतु में उपयोग करते हैं। थैंक यू।